children, let's start the question answer of the chapter 2 Flying Together. Question 1. Where did the geese live? Geese कहाँ रहते थे? The geese live in the leafy branches of the tall tree. Why did the old bird advise the other birds that destroy the creeper? ओल्ड बर्ड ने क्यों एडवाइस दी कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज द स्मॉल क्रीपर कैन ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग विद द टाइम. अ हंटर माइट कम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर एंड किल ऑल ऑफ द बर्ड्स. क्योंकि जो ओल्ड बर्ड था उसको पता था कि अगर ये स्मॉल क्रीपर है अभी तो, पर वो जब टाइम होगा तब वो बिग हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. उसके बाद क्या होगा, उसका हेल्प लेके जो हंटर या कोई हंटर आएगा और उसके हेल्प से ट्री पर वो क्लाइंब कर लेगा, बहुत आसानी से क्लाइंब कर लेगा ना, और वो उसके बाद उन सब बर्ड को किल कर देगा. तो वो जानता था, इसलिए उसने बोला कि द स्मॉल क्रीपर कैन ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग विद द टाइम. अ हंटर might come up the tree with the help of the creeper and kill all the birds. Question 3. Why did the geese cry help help? सब geese क्यों cry करने लगे, help help ऐसे क्यों चिल्लाने लगे? Answer. The geese cried for help because they were trapped in the hunter's net. They struggled very hard to come out of the net but they failed. वो ट्रैप्ड हो गए थे हंटर की नेट में और वो बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने हार्ड स्ट्रगल किया बाहर आने के लिए. कम आउट फ्रॉम द नेट, नेट में से बाहर आने का बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया, बट दे आर फेल्ड, वो फेल हुए, वो नहीं निकल पाए. इसीलिए वो क्राई कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प. ओके, so the geese cried to help because they were trapped in the hunter's net. They struggled very hard to come out of the net but they failed. Question 4. Why did the hunter do when he thought that the geese were dead? What did the hunter do when he thought the geese were dead? He threw them out of the net one by one. हंटर को जब पता चला, उसने सोचा कि ये गीस मर चुके, तो उसने क्या किया, वन बाय वन सबको निकाला नेट से और सबको थ्रो डाउन कर दिया. सो द हंटर थॉट द गीस वर डेड. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. Why did the geese pretend to be dead? गीज ऐसा क्यों एक्ट करने लगा जैसे वो मर गए हो? Pretend to be dead. The geese pretend to be dead so that the hunter would leave them safely. Because hunter did not want the dead geese. So old geese have advised them pretend like that dead, so hunter would, so you will be safe. So the geese pretend to be dead so that the hunter would leave them safely. Describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. आप ऐसा कुछ इंसिडेंट एक्सप्लेन करो कि जिसके कारण आपको ट्रबल हुआ हो, आपने जो काम नहीं किया, आपका काम जो टाइम पर नहीं किया. यहाँ पे आपने देखा ना कि गीज ने अपना टाइम, क्रीपर जो था वो टाइम के हिसाब से कट कर दिया होता तो उनको ये दिक्कत नहीं आती. ऐसे आपके हिसाब से कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो चलो हम यहाँ पे एक इंसिडेंट एक्सप्लेन करते हैं. आंसर. I had a participate in a quiz contest to be held on the occasion of Children's Day. एक क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था. एज
देयर वॉज 1 वीक टू कम दैट डे। अभी तो उसमें 1 वीक का टाइम बाकी था आने में। आई गॉट रिलैक्स एंड डिडंट टच एनी ऑफ द रेफरेंस बुक। मैं रिलैक्स हो गया, मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं, कोई रेफरेंस बुक ली नहीं थी, उसको टच भी नहीं किया। जाने दो, अभी तो 1 वीक बाकी है। माई मदर kept on telling me to consult a few books for the contents, but I didn't pay any attention to her advice. मेरी मदर ने मुझे एडवाइस दी कि भाई तू कंसल्ट कर थोड़ी सी बुक, कोई भी बुक्स जो भी तुम्हारे कंटेंट्स रिलेटेड हो वो। पर मैंने मैंने कुछ अटेंशन दिया नहीं उनकी एडवाइस पे। आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, मुझे मेरे पे पूरा भरोसा था। आई थॉट द डे बिफोर द कंटेस्ट वुड बी इनफ फॉर द प्रिपरेशन। मुझे एक अगला दिन ही काफ़ी है मेरे प्रिपरेशन के लिए। सो व्हेन द डे कैम आई गॉट अ हेडेक। पर जब अगला दिन आया, आई गॉट अ हेडेक, आई कुडंट गो थ्रू द बुक एनी बुक एंड मुझे हेडेक हुआ और मैं कुछ भी कर नहीं पाया। आई कुडंट गो थ्रू द एनी बुक, मैंने कोई भी बुक पढ़ नहीं पाया। सो ऑल थ्रू आई पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट, आई डिड नथिंग। मैंने पार्टिसिपेट तो किया कंटेस्ट में, बट आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। आई फेल्ट असेम्ड ऑन माई सेल्फ, मुझे मेरे पे ही शर्म आने लगी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। क्या वो ट्री हाउस ऑफ फ्लॉक ऑफ पैरट्स की थी? फॉल्स, नहीं, फ्लॉक ऑफ गीज। द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय। वाइज बर्ड चाहता था कि आप क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो। यस ट्रू, वो चाहता था, वो उसको पता था कि ये कभी भी दिक्कत खड़ी कर सकता है। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ द लेडर। लेडर की हेल्प से वो ट्री पे पहुंच गया। फॉल्स, क्रीपर की हेल्प से गया था। When caught in the net, the foolish birds began to weep. Foolish bird weep होने लगे। Yes, it's right. उनको दिक्कत होने लगी, वो रोने लगे फिर बाद में कि यार ये हम फंस गए, अब हम निकल नहीं पा रहे नेट में से। True. The wise old birds helped them to escape. जो वाइज ओल्ड बर्ड्स था ना, उन्होंने हेल्प की एस्केप, बाहर आने की। यस ट्रू, राइट। लेडर मीन्स क्या पता है आपको? अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यूज फॉर क्लाइंब समथिंग। सो सीढ़ी, अपने बोलते हैं सीढ़ी, जो उसको क्या होता है? अ लेडर कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग पीसीस ऑफ मेटल और वुड और रॉक विद द स्टेप फिक्स बिटवीन दैम। इसके बिटवीन क्या होता है? स्टेप्स होता है फिक्स जगह पे। विप मीन्स क्या? कि क्राई करना, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, तो हम क्राई करते हैं उस हिस्से को लेके, तो उसको विप बोलते हैं। फ्लॉक मीन्स एक झुंड, मतलब ग्रुप ऑफ शीप और बर्ड्स, और में हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। जो ग्रुप होता है ना बर्ड्स का या शीप का, या तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसको फ्लॉक बोलते हैं। थैंक यू।